तो आजकल हजरत क्या बताएं, हाजी साहब लोग क्या बताएं, आजकल ये लड़का सब ये मोबाइल ने तो तबाह कर दिया इन लोगों। हाँ, पहले होता था इस मोबाइल में ये लोग खुद गाना सुनता था तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। ये अपने मोबाइल में ये लड़का लोग को देखिएगा ये गाना नहीं सुनता है, बल्कि जो इनको फोन लगाता है वो गाना सुनता है, उधर गाना सुनता है। एक लड़का को हमने अपने मोहल्ले में फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाए। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ? मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस के मेरी बातों को टाला है, कभी आपने सोचा है क्या जो अपने मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गाने सेट करके रखते हो, कभी ये सोचा है क्या कभी आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, कभी आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, कभी आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, कभी आपकी मामी भी फोन लगाती होगी। सच्ची बताना वो भी तो यही गाने सुनती होगी जब भी आपको फोन लगाती होगी। नौजवानों उनको तो छोड़ो, कभी आपके मोहल्ले के इमाम साहब भी आपको फोन लगाते होंगे, कभी आपके पीरो मुर्शिद भी फोन लगाते होंगे। जब वो ये गाने सुनते होंगे, आपकी माँ जब फोन लगाती होगी और ये गंदे गाने सुनती होगी, तो फिर वो आपके बारे में क्या सोचती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती होगी, परवरदिगारे आलम फला को तूने कितना अच्छा बेटा दिया है। जब भी आजान होती है इनके कदम मस्जिद की तरफ जाते हैं, लेकिन मेरे मौला तूने मुझे कैसा नागनजार और बेहुदा बेटा अता फरमाया है। जब भी मैं फोन लगाती हूँ गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते हैं। सच्ची बताना लोगों, माँ का सर शर्म से झुक जाता होगा। इसलिए नौजवानों आज के इस कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ। आज के इस जलसे से मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देना चाहेगा। याद रखना लोगों, आपकी माँ के सर को अगर आप दुनिया में फख्र से ऊंचा करवाना चाहते हो और मरने के बाद अपनी माँ के कदम के सदके में जन्नत जाना चाहते हो, तो जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गाने से तो उन गानों को डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल में, तो आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को न मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लड़का लोग मत पूछिए, अभी देखिए इधर से नारा लगा रहे हैं, इधर से अल्लाह अकबर, यानी लगता है कि अब जनाजा निकलने वाला है। हाँ, अभी जब अजमत भाई पढ़ रहे थे वो लड़का ना तो सर पे टोपी कहाँ भाग गया, उसको इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं होगा। हाँ, वजू के फराइज लोगों को याद नहीं है और सिर्फ नारा लगाएगा। क्यों? सोचता है एक मरतबा नारा लगाएंगे जन्नत चले जाएंगे। बेटा कब्र में पहुंचो, पहुंचो, उसके बाद समझ में आएगा। जन्नत इतनी आसान अगर होती, उस्मान गनी को मुस्तफ़ा ने बशारत दिया था उस्मान तुम जन्नती हो, लेकिन जब भी कब्र पे पहुंचते थे किसी कब्र के पास, उस्मान गनी इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे, उस्मान गनी के दाढ़ी मुबारक भीग जाया करते थे। कोई अगर पूछता था उस्मान गनी आप तो अमीरुल मोमिनीन है, आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन है, आप क्यों रोते हैं? उस्मान गनी कहते थे, फरमाते थे, ए सहाबियों सुनो सुनो, ए मेरे गुलामों सुनो, मरने के बाद जो सबसे ज्यादा सख्त मंजिल है तो वो कोई और नहीं है बल्कि वो कब्र की मंजिल है। जो कब्र में पार हो जाएगा इंशाअल्लाह आगे भी पार होगा, और जो कब्र में फंस जाएगा, और अज़ाबे कब्र इतनी भयानक होती है, जो एक मर्तबा फंस जाएगा कयामत तक उसे छुटकारा न मिलेगा। सुभान अल्लाह। खूब नारा लगाओ जलसे में, सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगा, वरना इन लोगों को मत पूछिए। इन लोगों से, इन नौजवानों से मैं इतना परेशान। ये लोग जाएगा सैलून, सैलून जानते हैं? अरे क्या बोलते हैं आप लोग, बोलिए ना भाई, सैलून बोलते हैं। ये जाएगा चूल कटाने, देखिएगा ये लोग इधर भी साफ, इधर भी साफ,
इधर भी साफ, अब बीच में रखेगा उसको भी लाल कर लेता है ऐसे। बेशक हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ? देखिए हाँ ऐसा रखेगा, लगता है दूर से देखे कोई, लगता है इंसान का सर नहीं है मुर्गी के पूंछ। बेशक वो भी इसको खड़ा कर लेता है आजकल, देखिए खड़ा कर लेता, लगता है पेट का सारा गैस इधर से निकल रहा है। हाँ इसको खड़ा कर लेता है। इसको पूछिए तुमने ऐसा क्यों रखा है? कहा कि नकल करते हैं। कहा कि हनी सिंह ने रखा था। हाँ मैं कहना चाहूंगा लोगों, ऐ नौजवानों, तुमने नकल किया है किसी दुनियावी हीरो की नकल किया है, तुमने अगर नकल किया है तो किसी दुनियादार की नकल किया है, तुमने अगर नकल किया है तो मुंबई की नचनिया की नकल किया है। ऐ लोगों तुम तो आशिके मुस्तफा हो, तुम तो एक मुसलमान हो, तुम तो मुस्तफा के दीवाने हो, तुम तो गौसे आज़म के चाहने वाले हो, तुम तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हो, तुम तो आला हजरत पे अपनी जान कुर्बान करने वाले हो, तुम तो इमाम हुसैन का नारा लगाने वाले हो, तुम तो जलसों में आकर अपने आप को मुसलमान साबित करना चाहते हो। इसलिए लोगों अगर तुमको नकल करना है, एक मुसलमान किसी नचनिया की नकल नहीं करता, किसी दुनियादार की नकल नहीं करता, बल्कि लोगों अगर नकल ही करना है किसी दुनियादार की नकल ना करो, अगर नकल करना है तो मदीने के सरकार की नकल करो, मदीने के ताजदार की नकल करो, अगर नकल करना है तो गौसे आजम की नकल करो, अगर नकल करना है करबला वाले इमाम हुसैन की नकल करो। हुसैन ने एक नारा दिया था, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। अब तो इस्लाम का नमक खाने वालों, कम से कम इस्लाम के नाम पर सारा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम ऊंची आवाज में, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब यहाँ से जाओ मुस्तफा का तराना ये गुनगुनाते हुए जाओ, जाने रहमत शान रहमत आमिना का लाल है। ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। कभी इलाके में बुलवाइएगा तो हमको, मैंने पहले ही कहा था कि मुझको 11 बजे कम से कम बैठाना चाहिए या 10:30 बजे बैठाना चाहिए, क्योंकि जो पैगाम देने वाले लोग होते हैं उनको मेन वक्त में बुलवाना चाहिए। अब जरा सुनिएगा बड़ी तेजी से, मैं मंत्र वगैरह और खुलासा नहीं करूंगा, बहुत सारी किताबें मेरे पास मौजूद, भागवत गीता मौजूद है, श्री रामचरितमानस मौजूद है, मेरे पास श्वेताश्वर उपनिषद की एक किताब मौजूद है, मेरे पास भविष्य पुराण मौजूद है, सारी किताबें मेरे पास मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें मोइनुद्दीन कादरी बोलता है। लेकिन उस वक्त एक चतुर्वेदी को बैठाना चाहिए जिस वक्त के गैर कौम भी अपने जलसों में बहुत सारे आते गए। एक चतुर्वेदी के नाम पे 2 बजे 1 बजे रात में कोई गैर मुस्लिम आपके जलसों में नहीं बैठेगा। इसलिए दीन का पैगाम अगर दूसरों तक पहुंचवाना है एक चतुर्वेदी के जरिए, ताकि उनकी किताबों से मोइनुद्दीन कादरी साबित करता है कि दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो दूसरा नहीं बल्कि वो मजहब इस्लाम है। हाँ सुनिएगा बड़ी तेजी के साथ, हुजूर ने फरमाया 4 तरह के लोग। कितने तरह के लोग? ऊंचा बोला इशारा करके, कितने लोग? 4 लोग ऐसे गए, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाब किताब ना लेगा, बल्कि बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। बता दूं वो 4 लोग कौन है? कितने लोग? ऊंचा बोले कितने लोग? बताऊं या बंद करूं? जरा एक बार बोले धीरे से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया, ध्यान से सुनिएगा तकरीर को, इस वक्त ऐसी ही तकरीर होती है, वरना लाखों के मजमे में मोइनुद्दीन कादरी की भी तकरीर होती है। हाँ सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं इन 4 को अभी याद रखना है, भूलना नहीं है। भूलेंगे क्या? सुनिएगा एक हदीस पाक, उसको समझने से पहले एक हदीस पाक सुनिए। आका फरमाते हैं बनी इस्राइल में 3 दोस्त थे, बहुत जमाना पहले 3 दोस्त थे। वो तीनों दोस्त कहीं सफर पे जा रहे थे। सुनिएगा
अच्छा, आजकल का माहौल ये है, जो पैसे वाले लोग हैं वो बाइक से सफर करते गए, जो उनसे ज्यादा पैसे वाले गए वो 4 व्हीलर से सफर करते गए, और जिनको अल्लाह ने ज्यादा दौलत से नवाजा गए तो वो लोग फ्लाइट से सफर करते गए, हेलीकॉप्टर से सफर करते गए। लेकिन पहले का दौर ये था, लोग पैदल सफर करते थे, बस का जमाना नहीं था, ट्रेन का जमाना नहीं था, फ्लाइट का जमाना नहीं था, बल्कि लोग पैदल सफर करते थे। आका फरमाते गए, जिनके पास दौलत होती थी वो घोड़े पर सफर करते थे, और जो गरीब होते थे वो लोग पैदल सफर करते थे। सुनिएगा, कितने दोस्त थे? 3। ऊंचा बोले, ऊंचा याद करके जाना है। तकरीर को ऐसे ना सुने, सुनकर दिल में बसा कर जाए। याद अगर ना हो तो फिर तकरीर सुनने से कोई फायदा नहीं है। कितने दोस्त थे? 3। सब नहीं बोलेंगे तो आगे नहीं बढ़ूंगा। कितने दोस्त थे? सुनिएगा, आवाज से जवाब देना जब भी मैं पूछूं, भूलना नहीं है। कितने दोस्त? 3। कहां जा रहे थे? सफर करने के लिए। आका फरमाते हैं, जाते 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 शाम का वक्त जंगल में हो गया। अब तीनों ने सोचा, अगर आगे जंगल में चलोगे रात की तारीकी है, अंधेरी रात है, अगर आगे जंगल में जाओगे तो जंगली जानवर चीर फाड़ कर बराबर कर देगा, जंगली जानवर खा जाएगा। इसलिए ऐसा करो, तीनों दोस्त ने मशवरा किया, एक कोई सेफ्टी वाली जगह तलाश करो जिस जगह पे रात गुजारी जाए। जब सुबह की सफेदी नमूदार हो जाएगी तब आगे का सफर तय करेंगे। कितने दोस्त थे? कहां जा रहे थे? सुनिएगा, यहीं तक अभी हुई है ना। अब तीनों ने सोचा, जगह तलाश करना शुरू किया। ढूंढते 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 तलाश करते 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 एक पहाड़ नजर आया। पहाड़ के अंदर एक गार नजर आया। सुभान अल्लाह। सुनिएगा, एक गार, गार समझते हैं ना, यानी पहाड़ के अंदर जो खोखली जगह होती है उसको क्या कहते हैं? जैसे गारे हिरा, गारे सौर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि पहाड़ के अंदर जो खाली जगह है उसे क्या कहा जाता है? गार। सुनिएगा, अब तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो इसी गार में जाकर रात गुजारते गए। जब सुबह की सफेदी नमूदार हो जाएगी आगे का सफर तय करेंगे। आका फरमाते गए, तीनों दोस्त पहाड़ के अंदर चले गए, गार के अंदर चले गए। तीनों रात को सोए। अल्लाह की मसलिहत ऐसी हुई, बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का, और वो जिस पहाड़ के मुंह से अंदर गए थे वो पत्थर आकर, वो बड़ा सा चट्टान आकर गार के मुंह पर लग गया और गार के मुंह को बंद कर दिया। सुनिएगा, हाँ सुनिए, कितने लोग थे? ऊंचा बोले। अब जब पहाड़ के अंदर गया ना, बड़ा सा चट्टान आके, बड़ा सा पत्थर आके गार के मुंह पे लग गया, बंद हो गया। अब रात को सोया, सुबह को जब आग खुली गए रास्ता गायब था। आगे हाथ मारा, रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, पीछे हाथ मारा, रास्ता गायब, ऊपर हाथ मारा, रास्ता गायब। अब तीनों परेशान हो गए, तीनों परेशान हो गए। अब तीनों ने सोचा, अब क्या किया जाए? जरा गौर से सुनना प्यारे, वो कोई मोबाइल का दौर नहीं था। माँ बहनों आप भी सुनकर जाना, वो कोई टेलीफोन का जमाना नहीं था कि फोन कर देता कि हम लोग पहाड़ के अंदर फंस गए, आकर हम लोगों को बचा लो। मुस्तफा फरमाते गए, तीनों दोस्त अंदर चले गए और गार का मुंह जब बंद हो गया तीनों परेशान हो गए। और याद रखना प्यारे, ये किसी के बाप की बोली नहीं है, किसी के बाप की बोली गलत हो सकती है, मेरी बातें गलत हो सकती है, मौलाना की बातें गलत हो सकती है, नकीब साहब की बातें गलत हो सकती है, सारे दुनिया के लोगों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। बोले सुभान अल्लाह, प्यार से सुभान अल्लाह।
ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کتنے دوست تھے؟ اونچا بولے۔ کہاں پھنس گئے؟ بولے نا اونچا۔ اچھا، اب تینوں نے ایک مشورہ کیا، کہا ایسا کرو، اب اس غار کے اندر سے ایسے نہیں نکل سکتے ہو، بلکہ اگر کوئی نیکیاں گئے اس نیکی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، ہو سکتا ہے اگر نیکیوں کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے اللہ دعا کو قبول فرما لے گا اور اس مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، میں نے کیا بتایا؟ لوگوں برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، اور نیکیاں کرنا شروع کر دو، کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ ذرا سننا کیسے مصیبت کو نیکیاں ٹالتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب تینوں نے جب مشورہ کیا، توجہ سے سننا پیارے، آقا فرماتے گئے، اب پہلا دوست نے کہا مجھے ایک نیکی یاد آئی ہے، دو دوست نے کہا ایسا کرو جلدی جلدی دعا مانگو۔ اب پہلے دوست نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، ذرا غور سے سننا پیارے، آقا فرماتے گئے پہلے دوست نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کرنے لگا اللہ کی بارگاہ میں، اے پاک پروردگار عالم، تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، روزانہ جنگل بکریاں چرانے جاتا ہوں، اور روزانہ آ کر واپسی میں اپنی بکری کا دودھ نکالتا ہوں، پیالے میں دودھ لیتا ہوں، میں اپنی بیوی کو دودھ پہلے نہیں دیتا ہوں، میں اپنے بچوں کو نہیں دیتا ہوں، میں بھی خود نہیں کھاتا ہوں، بلکہ سب سے پہلے پیالے میں دودھ لے کر اپنی ایک بوڑھی ماں ہے میرے گھر میں، بوڑھی ماں کے سراغنے میں پہنچتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنی بوڑھی ماں کو دودھ دیتا ہوں، جب میری ماں دودھ پی لیتی ہے شکم سیر ہو جاتی ہے، تب جا کر میں اپنے بیوی اور بچوں کو دودھ پینے کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سننا ماں کے بیٹو، ماں کے بیٹو ذرا غور سے سننا۔ اتنا کہا، اب دعا کے لیے عرض کرنے لگا میرے مولا تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، ایک رات ایک دن ایسا ہو گیا میں بکریاں چراتے چراتے جنگل میں دور نکل گیا۔ بکری کو بکری ہی بولتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی، نہ کوئی دوسرا شبد تو نہیں بولتے نا؟ بکری بولتے ہیں۔ اچھا، کہا یا اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ کتنے دوست تھے؟ تین۔ اونچا بولے۔ تین۔ ابھی کون دعا مانگ رہا ہے؟ پہلا کون دعا مانگ رہا ہے؟ پہلا دوست۔ اب دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اے پاک پروردگار عالم، ایک دن ایسا ہو گیا میں بکریاں چراتے چراتے جنگل میں دور نکل گیا، واپسی میں تاخیر ہو گئی، رات کے 10 بج گئے، میں نے بکریوں کے دودھ کو نکالا، پیالے میں دودھ لیا، میں اپنی ماں کے سراغنے میں پہنچا، میری ماں نیند کے آغوش میں جا چکی تھی، میری بیوی آ گئی، میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں کے بستر کے قریب کھڑا رہا، میری بیوی کہنے لگی اے میرے سردار، اے میرے شوہر نامدار، اب ماں تو سو چکی ہے، ماں تو نیند کے آغوش میں جا چکی ہے، ماں کے بیٹو غور سے سننا، کہنے لگا وہ نوجوان یا اللہ، میری بیوی کہنے لگی کہ بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے گئے، بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے گئے، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سردار، ایسا کرے ماں جب بیدار ہوگی تب ماں کو دودھ دے دیجئے گا، لیکن ابھی بچوں کو تو دیکھے، مجھے بھی شدت کی بھوک لگی گئے، اتنا کہنا تھا، وہ بندہ عرض کرنے لگا، پہلا دوست عرض کرتا گئے اے پاک پروردگار عالم، تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، میری بیوی روتی رہی، میرے بچے بھوکے سو گئے، میری بیوی بھوکی سو گئی، میں کھڑا رہا، لیکن میرے دل نے کہا ماں بھوکی سوتی رہے گی اور بچے دودھ پی کر سو جائیں گے، ماں بھوکی
सोती रहेगी, मेरी बीवी पेट भर कर सो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिल ने गवारा ना किया। मैं दूध का प्याला हाथ में लेकर खड़ा रहा। रात भर मेरी माँ सोती रही, मैं खड़ा रहा। मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमोदार हुई। माशाअल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो घर जाना याद रखें, अगर पीर की दुआ काम नहीं कर रही है, मुफ्ती साहब की दुआ, मौलाना साहब की दुआ, इमाम साहब की दुआ काम नहीं कर रही है, एक बात याद रखना, अपनी माँ को राजी कर लेना। अगर माँ नाराज रहेगी तो ये नमाजें पढ़ना तुम्हारे बेकार है। अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, तो याद रखना तेरा रोजा रखना बेकार है। अगर माँ बाप नाराज है, तेरा जलसे में आना बेकार है। क्योंकि माँ अगर राजी रहेगी तो बगदाद वाले गौसे आजम भी राजी रहेंगे। बाप अगर राजी रहेगा, अजमेर के ख्वाजा भी राजी रहेंगे। माँ बाप राजी रहेंगे तो प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा भी राजी रहेंगे। इसलिए ए माँ के बेटो, जलसा सुनने का मतलब होता है तो कुछ पैगाम यहाँ से लेकर जाओ। अगर माँ किसी की इनमें से नाराज हो, घर चले जाना, ये नारा लगाना बेकार है, ये रात भर तुम्हारा जगना बेकार है। अगर माँ नाराज है, घर चले जाना, अपनी माँ के कदम को पकड़ लेना और कहने लगना, मेरी माँ हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें आपका मकान नहीं चाहिए, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए। ए माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर हमें चाहिए तो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की कलदी हवा चाहिए। माँ के बेटो, अगर माँ से मोहब्बत है, कोई खामोश नहीं बैठेगा। सारा मजमा मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा, दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज में पढ़ेंगे मेरे साथ। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। अब इतना तो पढ़ सकते हैं। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की कलदी हवा चाहिए। क्या बोले? तेरे आंचल की कलदी हवा चाहिए। और लोरी गा गा के मुझको सुलाती है दो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। आज लोरियां गाती है माँ बहन। हमारे इलाके में जब बच्चा नहीं सोता है, बच्चा दूध नहीं पीता है, बच्चा अगर आराम से न रहे, हमारे इलाके में माँ बहनें गोद में बच्चों को लेती है, एक लोरी गाती है। पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे इलाके में औरतें गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे इलाके में गाती है। आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ तो होगा, हमारे इलाके अरे कुछ ना है ना? हाँ, आपके इलाके में नहीं है? हम सोचे नहीं है, लगता मक्का मदीना से दूध के आ रहा है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, एक पैगाम लेकर जाओ। अगर आपका बच्चा दूध न पिए, आपका बच्चा अगर रोने लगे, आपका बच्चा सुकून से न रहे, एक पैगाम लेकर जाओ। अगर आपका बच्चा दूध न पिए, अपने बच्चे को गोद में लेना, अपने सीने से लगा लेना, कांधे से लगा लेना और झूम के पढ़ना, मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। बहनों याद करके जाओ, इसलिए कि आप तो आज लोरियां गाती हो, लेकिन पहले की माँ बहनें थी, बच्चों को सुनाती थी, लोरियां नहीं बल्कि कुरान की तिलावत किया करती थी। बच्चा अगर दूध न पीता था, बिस्तर झाड़ती
झाड़ती थी, कुरान पढ़ती थी। पहले की माँ बहनें थी जो बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, बिस्तर झाड़ती थी, हदीस पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ती थी, बर्तन मांजती थी, कुरान पढ़ती थी, हर वक्त कुरान पढ़ती थी। लेकिन आजकल की माँ बहनें गए, ये बिस्तर झाड़ती गए तो सीरियल देखती गए, बिस्तर लगाती गए तो गाने सुनती गए, झाड़ू लगाती गए तो गाने सुनती गए, ये बर्तन मांजती गए, ये गाने सुनती गए, बच्चों को नहलाती गए तो ये गाने सुनती गए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इसमें भी मेरी माँ बहनों का कसूर नहीं, इसमें भी हमारी कौम के नौजवानों का कसूर है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिएगा हजरत, ये लड़का लोग जाएगा दिल्ली, ये जाएगा मुंबई, ये जाएगा पटना, ये जाएगा कोलकाता, एक साल वहां से कमा कर आएगा और जैसे ही कटिहार या उत्तर दिनाजपुर के बड़े शहर में उतरेगा, जैसे ही उतरेगा तो वो पैसा बचाकर जो लाया है वो 10 इंची 20 इंची लाएगा और घर में लाकर बीवी को कहेगा, दीवार पे ठोक देगा और कहेगा, बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी, ये लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले नाते मुस्तफा सुनती थी, जो पहले दुरूद पढ़ती थी, जो पहले कुरान की तिलावत करती थी, अब वो गाने सुन रही है, अब वो नाते नहीं बल्कि ड्रामे देख रही है, अब वो पिक्चर देख रही है, अब वो सीरियल देख रही है। माँ बहनों याद रखना, अगर तुम चाहती हो कि तेरे घर में बरकत हो, अगर तुम चाहती हो तेरा शौहर कम कमाए लेकिन तेरे दौलत में अल्लाह तेरी दौलत में बरकत दे, अगर तुम चाहती हो तेरे घर को अल्लाह जन्नत नुमा बना दे, तो याद रखना, बच्चों को सुलाते वक्त गाना नहीं गाना, बल्कि अपने बच्चे को गोद में लेना या बिस्तर में अपने बगल में सुला लेना और झूम कर पढ़ना। मेरे लाल कभी ये अमल करके देखना, बच्चों को सुलाना तो गाना नहीं गुनगुनाना, सीरियल नहीं देखना, बल्कि बच्चे को अपने बगल में सुलाना या अपने गोद में ले लेना और झूम के कहना, तब देखना कितना मजा आता है। और पढ़ना मेरे लाल, तू सो जाया मुस्तफा कहते याद करके जाना। शाम से अब तक आप लोगों ने जो नहीं सुना है मोइनुद्दीन कादरी वो बता कर जाना चाहेगा, इसलिए कि जलसों में माँ बहनें बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। अल्लाह इनके हिस्सा लेने को कबूल फरमाए। झूम कर पढ़ना मेरे लाल, तू सो जाया मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो ये लोरियां आजकल गाती है। मैं जो पढ़ रहा था, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, आवाज नहीं आई। माँ से बस इतनी सी मोहब्बत है, मैंने आपको माँ का वास्ता दिया है। और याद रखिएगा हजरत, इस वक्त तकरीर बोलना आसान होता है, तकरीर सुनना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा वक्त हाँ, ऐसे वक्त में तकरीर करना आसान है। हम लोगों को तो आदत है 4 बजे भोर में भी बुलवाएंगे बोल लेंगे, लेकिन इस वक्त तकरीर सुनना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन याद रखें, इस वक्त जो जगह है, किसी ने कहा था, सारी दुनिया को नींद गई, उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है, कौन जन्नत का हकदार है। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। ऐसा लग रहा है ऐसे वक्त में, हाँ तकरीर बहुत आसान है करना, सुनना मुश्किल है। एक जलसे में एक दादाजी बीच में सोए थे, एकदम मुंह खोल के आंख बंद, एकदम मुंह आ करके सो रहे थे।
मौलाना साहब ने कहा दादा क्यों सो रहे हैं? कहा कि मैं नहीं सो रहा हूँ। कहा फिर क्यों, मुंह कैसे खुला था? कहा सब लोग तकरीर सुन रहे हैं ना, हम ये कैमरा ऑन करके आपका वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए ऐसे वक्त में कान बंद, आंख बंद, मुंह खुल जाया करता है ना। जरा झूम कर पढ़ना है, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। जिनको अगर कुछ